नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। मौत एक ऐसी हकीकत है जिसको कोई नहीं टाल सकता। अगर मौत को हुकूमत के जरिए टाला जा सकता तो फिरौन को कभी मौत ना आती। अगर मौत को पैसों के जरिए टाला जा सकता तो कारून को कभी मौत ना आती। अगर मौत को मोहब्बत के जरिए टाला जा सकता तो कोई माँ अपने बच्चे को मरने ना देती। हर घर में मौत आनी है, लेकिन हमको तरीका ही नहीं पता कि अगर कोई हमारा फैमिली मेंबर में से किसी को मौत आ रही है, किसी पर आसार हो रहे हैं, तो उसके बाद उसको किस तरीके से गुस्ल दिया जाए, किस तरीके से उसको कफन पहनाया जाए। हालांकि ये उसका हक है कि हम उसको गुस्ल भी दे और उसको कफन भी पहनाएं, लेकिन चूंकि हम में से अक्सर को ये मालूमात है नहीं, तो मेरी कोशिश ये है कि इस वीडियो के थ्रू आपको मैयत को गुस्ल देने और उसको कफन देने का तरीका आ जाए, ताकि अगर हमारी फैमिली मेंबर में से या हमारी जान पहचान में से किसी का इंतकाल होता है तो हम आसानी उसको गुस्ल भी दे सकते हैं और उसको कफन भी पहना सकते हैं। अब अगर किसी पर मौत के आसार जाहिर होने लगे तो हम क्या करें। मौत के आसार में से कुछ आता है कि सांस तेज से चल रहा है, जिसे समझ में आ रहा है कि बस अभी जान निकलने वाली है, या फिर कदम ढीले पड़ गए हैं, या फिर थोड़ी सी नाक टेढ़ी हो गई है। तो ये सब कुछ पॉइंट होते हैं कि इंसान देख के समझ जाता है कि बस मौत करीब आ रही है। तो अगर मुमकिन हो सके तो दाहिनी करवट पर किबले की रुख करके लिटा दे, लेकिन चूंकि हॉस्पिटल वगैरह में ऐसा करना मुमकिन नहीं होता तो कोई बात नहीं, जैसी पोजीशन है वैसी ही रहने दे। और मुस्तहब है कि उसके सामने, यानी जिसका इंतकाल होने वाला है, उसके सामने हम कलमे की तलकीन करें। कलमे की तलकीन किसको कहते हैं कि हम उसके सामने पढ़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो कलमे को उसके सामने पढ़ते रहे, इतनी आवाज में पढ़े कि उसके कानों तक आवाज पहुंच रही हो। बहुत ज्यादा चीखे भी नहीं और बहुत ज्यादा आहिस्ते आवाज में भी, बस एक नॉर्मल मीडियम आवाज रखे कि जिसका इंतकाल हो रहा है उसके कानों में ये आवाज चली जाए। तो वो आप जब पढ़ोगे तो आपके पढ़ने से उसको भी थोड़ी हिम्मत मिलेगी, वो भी कलमा पढ़ लेगा। तो अगर उसने भी कलमा पढ़ लिया है तो फिर आप चुप हो जाए। अगर उसने कोई दुनिया की बात नहीं की है तो फिर आप उसके सामने वापस से कलमे को नहीं दोहराए। एक बार जब जिसका इंतकाल होने वाला है उसने कलमा पढ़ लिया तो फिर उसको दोहराए नहीं। हाँ, कोई दुनिया की बात कर ली हो कि मेरा बेटा आया नहीं या बेटी ने ये कर लेना है वो कर लेना, तो फिर उसके बाद आप वापस से चालू कर ले आहिस्ते आवाज में। मैंने कहा कि कितनी आहिस्ते कि भाई उसके कानों तक पहुंच जाए, और उसके पास में यासीन पढ़ी जाए, खुशबू रखी जाए, ताकि क्योंकि मौत के फरिश्ते आने वाले हैं तो थोड़ी उनकी इंतकाल में रूह निकलने के लिए थोड़ी आसानी हो जाए। और जैसे ही रूह निकल जाए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलुफ ली खैरम मिनहा। ये दुआ पढ़ ले, जिसका मतलब ये है कि अल्लाह मेरी मुसीबत में मुझको अजर देना और इससे बेहतर बदला मुझको अता फरमाना। बहरहाल ये दुआ पढ़ ले। रूह निकल गई तो आंखों को बंद कर दे, हाथ पैर को अपनी अपनी जगह पर सीधे कर दे, हाथ को सीधे रख दे, पैर को सीधे कर दे, और एक पट्टी लेकर, सफेद कपड़े की या कोई भी कपड़े की पट्टी लेकर इस तरीके से चेहरे को बांध दे ताकि मुंह नहीं खुल पाए। तो इस तरीके से चेहरे को बांध दे, और पैर के जो दोनों अंगूठे हैं ना उसको भी एक कपड़े से बांध दे ताकि पैर नहीं फैलाए, और उसके जिस्म पर एक कपड़ा ढक दे। और फिर अपने रिश्तेदारों को आप मैसेज कर दे, फोन कर दे कि भाई इनका इंतकाल हो चुका है, इत्तला कर दे सबको, ताकि जनाजे में ज्यादा से ज्यादा लोग शरीक हो सके और ज्यादा लोग मगफिरत का जरिया बने। चलो अब मालूम करते हैं कि मैयत को गुस्ल देते वक्त किन चीजों की हमको जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो जिस तख्ते पर मैयत को नहलाना है वो आपको मंगवा लेना है, तो मस्जिद में इजीली मिल जाता है। आप मस्जिद में इत्तला कर दे तो आपके घर तक वो मस्जिद में जो टेबल होता है जिसपे मैयत को रख के नहलाया जाएगा, क्योंकि उसमें पानी जाने का सिस्टम बड़ा अच्छा होता है, तो वो मंगा लिया जाएगा। फिर ये छोटी मोटी चीजें कुछ ये है जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी। आपको कैंची की जरूरत पड़ेगी मैयत के कपड़े काटने के लिए, या फिर आपने कफन काटना है उसके लिए। फिर काफूर की आपको जरूरत पड़ेगी। ये काफूर की गोलियां हैं, हम इसको क्या करेंगे, इसको पाउडर जैसा बना लेंगे। ठीक है, तो अब ये तो गोलियां हैं, इसको पीस के आप चाहे तो मशीन में पीस ले, हाथ से पीस ले, उसको हम पीस के पाउडर बना ले। फिर आपको साबुन की जरूरत पड़ेगी। साबुन का असल मकसद है सफाई हासिल करना। अब वो सफाई अगर नीम के पानी से अगर आपको लगता है कि उससे अच्छी सफाई हो जा रही है तो वो आप यूज कर ले, या फिर साबुन का यूज कर ले, दोनों ऑप्शन में से है। ये साबुन को आप क्या करेंगे, एक प्याले में पानी लेंगे और इसको टुकड़ा करके, थोड़ा सा टुकड़ा करके साबुन का डाल देंगे। लिक्विड सोप का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा झाग बन जाती है। हम बोले ये पानी साबुन में नहीं डालते और लिक्विड सोप को लेकर आ जाते, उससे जल्दी अच्छा हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे क्योंकि लिक्विड सोप में ना बहुत ज्यादा झाग बन रही होती है, तो फिर पानी भी उतना ही जाया होता है। इसमें इतनी झाग नहीं बनती है साबुन में, तो हम साबुन का इस्तेमाल करेंगे। फिर हमको थोड़ी अतर की जरूरत पड़ेगी, हमको 2-3 चादरों की जरूरत पड़ेगी।
फिर हमको ये ग्लव्स हाथ में पहनने के लिए ग्लव्स चाहिए। मैं आगे जाके बताऊंगी कि क्यों हमने ग्लव्स पहनना है। तो ग्लव्स नहीं हो तो इस तरीके से कोई प्लास्टिक की आप थैली ले लें, और अगर प्लास्टिक की थैली नहीं हो तो कोई कपड़ा वगैरह आप हाथ पे बांध लेंगे। मैं बताऊंगी कि क्यों बांधना है। फिर कचरा डालने के लिए आपको थैली की जरूरत पड़ेगी, तो ये एक ले लेंगे आप। फिर जो टेबल है मैयत को जो नहलाने के लिए, उसके लिए धूनी देने की जरूरत पड़ेगी। तो ये धुनी लोबान वगैरह की जो धुनी दी जाती है, तो ये उसकी जरूरत पड़ेगी। फिर आपको तुवाल की जरूरत पड़ेगी, तो 2-3 तुवाल अगर आप साथ में रखें तो बहुत अच्छा होगा। फिर साथ में आपको कफन की जरूरत पड़ेगी, तो कफन भी मंगवा ले, मस्जिद में मिलता है, पता नहीं कहाँ से आप लेते हैं, तो वो कफन को आप मंगवा ले। उसको हम कैसे क्या काटेंगे उसका तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। फिर आपको एक धागे की रील की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा आपको धागा चाहिए रहेगा, तो वो हमको चाहिए। फिर साथ में थोड़े बड़े बर्तन चाहिए होंगे जिसमें हम नीम गर्म पानी को यूज करेंगे ना, तो बड़े बड़े ऐसे बर्तन, और साथ में डालने के लिए कुछ भी वो मग्गा वगैरह चाहिए रहेगा। तो ये आप 2-3 निकाल के साइड में रख ले। फिर आपको रुई की जरूरत पड़ेगी, मेरे पास व्हाइट वाली नहीं थी, जो अवेलेबल थी मैंने उसके लिए वीडियो में ले लिया है। रुई आपको लगेगी, तो रुई भी आप अपने साथ में रख लें। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आपको मैयत को नहलाते वक्त जरूरत पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ये जो व्हाइट एरिया है ना, इसको हम अपना मैयत का तख्ता बना लेते हैं कि ये मैयत का तख्ता है, इधर हम लाकर अपनी मैयत को लिटाने वाले हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने लोबान लिया था, तो 3 या 5, हर बात में ख्याल रखें कि 3 या 5 मरतबा धूनी देना है। तो इसको कोयले को जलाकर जो भी धूनी होती है, ये 3 बार आप फेर ले या 5 बार फेर ले। अच्छा, फिर मैयत को गुस्ल किन लोगों को देना चाहिए? जो मैयत के ज्यादा करीब हो, वो लोगों का ज्यादा हक है, मैयत हकदार है उसकी कि भाई उसके अपने उसको गुस्ल दे। तो फिर वो माँ हो गई, बेटी हो गई, बहन हो गई, तो जो रिश्ते ऐसे चल रहे हो उनके लिए जरूरी है कि गुस्ल दिया जाए। और एक बात का ख्याल रखें कि जिस जगह पर गुस्ल दिया जा रहा हो वो पैक हो, यानी एकदम खुली नहीं हो कि सारे लोग उसको देख सक रहे हो, कि ऐसी जगह पर गुस्ल दिया जाए जहां कोई उसको देख नहीं सके। और फिर इस बात का ख्याल रखें कि जिस रूम में या जिस कमरे में उसको गुस्ल दिया जा रहा है वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ नहीं हो, यानी जितने लोग बस जरूरत के हैं उतने ही खड़े रहे, बाकी सब भाई यहाँ से निकल। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मैयत ने जो लिबास पहना है, जो कपड़ा पहना है, उसको उतारेंगे। तो देखिए ऐसे कमीज को ऊपर करके, हाथ ऊपर करके निकालना बड़ा मुश्किल काम है, और मैयत को भी इससे तकलीफ होगी। मैयत को भी बहुत संभाल के, जैसे हम छोटे बच्चे को कैसे बड़े संभाल संभाल के काम कर रहे होते, तो मैयत के बारे में भी ख्याल करें कि कम से कम उसको हिलाना डुलाना हमको पड़े। उसका इजी तरीका ये है कि फिर हम ये जो कैंची है, कैंची की मदद से हम कपड़े को काट दे, और ताकि वो इजीली निकल जाए, कोई खींचम खांची नहीं हो। मैयत का सतर का भी ऐसे ही ख्याल रखें जैसे हम अपने सतर का ख्याल रखते हैं। हम अपनी बॉडी को कैसे किसी के सामने जाहिर नहीं होने देते, वैसे ही मैयत का भी बिल्कुल ख्याल करें। नहलाते वक्त, कफन पहनाते वक्त बिल्कुल उसकी सतर पर ध्यान नहीं जाए और उसका सतर खुले नहीं। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, एक बात का ख्याल करें कि ये जो चादर अभी इंतकाल हुआ था ना, उस वक्त हमने डाली थी, तो अगर ये इतनी मोटी है कि इस पे पानी डालने के बाद भी उसका जिस्म नहीं दिखेगा, तो हम इसी चादर को रहने देंगे। तो अब हम कैंची की मदद से कपड़े काटते जाएंगे और निकालते जाएंगे, ठीक है, जैसे हमने काटते गए और फिर निकालते गए। और जब हम कपड़े निकाल रहे हो तो बिल्कुल ये जो चादर है ना, इसको इस तरीके से ढांक ढांक के निकालेंगे, यानी चादर को इतनी बड़ी ली जाए कि अगर करवट फेरा जाए तो यहाँ से सतर नहीं जाहिर हो। तो चादर अच्छी बड़ी होनी चाहिए। और अगर आपने मैयत में कोई ऐब देख लिया या आपको लगा कि यहाँ कुछ था वहां कुछ था, तो इसका जिक्र किसी से नहीं करे। ये आपकी अमानत है, आपके अपने पास ही रखे, किसमें इसको बयान करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए बताया गया कि अगर ये चादर नहीं खुलेगी हर जगह से, तो फिर आपको भी नहीं दिखेगा कि कहाँ कौन सा उसमें ऐब था या नहीं था। अच्छा, एक बात बताना मैं भूल गई, जब इंतकाल हो रहा था और अगर मैयत ने कोई जेवर पहना हो, अंगूठी वगैरह पहनी हो, कान में कोई बाली है या नाक में कोई नथनी है, तो फिर आप क्या करें, उसी वक्त उसको उतार ले। और अगर उस वक्त नहीं उतारा गया हो तो अब गुस्ल के टाइम पर फिर आप क्या करेंगे, उसको उतार देंगे। कपड़े आपने निकाल दिया है। अब कपड़े निकालने के बाद चादर डली हुई है मोटी, पानी तैयार है। अब सबसे पहले मैयत को क्या किया जाएगा, इस्तिंजा कराया जाएगा। इस्तिंजा किसको बोलते हैं कि अपने प्राइवेट पार्ट को, शर्मगाह को अच्छे से धो लेने को, साफ कर लेने को, इसको इस्तिंजा कहते हैं। तो मैयत का जो करीबी रिश्तेदार हो, जैसे अगर समझे माँ का इंतकाल हुआ तो बेटी इस्तिंजा कराए, क्योंकि कोई भी जैसे जिनका इंतकाल हुआ पसंद नहीं करेगा कि XYZ मेरी शर्मगाह को हाथ लगाए। तो बेटी होगी तो फिर माँ को थोड़ा रिलीफ होता है, तो बस वही बेटी आए और इस्तिंजा के लिए आगे बढ़े। और इस्तिंजा जो भी करा रहा होगा ना, तो उसके लिए जरूरी है कि ग्लव्स पहन लें। ग्लव्स नहीं था मेरे पास तो ये कोई बात नहीं, हम ये जो थैली है, इसका मकसद ये है कि शर्मगाह पे यानी पेशाब की जगह पे डायरेक्ट हाथ नहीं लगे, कोई कपड़ा या कोई थैली या ग्लव्स बीच में हाइल हो और उसके बाद आपको शर्मगाह को छुए। उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैयत को, 2 लोग या 1 लोग मिलकर थोड़ा सा मैयत को इस तरीके से उठाएंगे, पेट पे हल्के हल्के से हाथ फेरेंगे, पेट पर हल्के हल्के से हाथ फेराया जाएगा कि अगर कोई गंदगी है तो वो निकल जाए। तो अब हल्के से हाथ फेरे और फिर
जो बेटी का हाथ है ना, वो बेटी का हाथ पेशाब की जगह पर और शर्मगाह पर जाएगा और वो क्या करेगी, पानी ऊपर से कोई डालते जाएगा और वो जो भी गंदगी आ रही है अच्छे से उस पेशाब की जगह को धो देगी। ठीक है, और जैसे ही उसने 3 बार ये धो लिया, आप ये ग्लव्स को निकालेंगे और इसको जो आपने डस्टबिन के लिए यानी कचरे के लिए जो आपने थैली ली थी उसमें आप फौरन फौरन डालते जाएंगे ताकि नीचे गंदगी नहीं फैले और सारा कुछ इजीली मैनेज हो जाए। तो ग्लव्स बेसिकली उन लोगों को पहनना जरूरी है जो मैयत के शर्मगाह पर हाथ लगा रहा है, बाकी सबके पहनना जरूरी नहीं होता। अच्छा, जो पानी डाल रहा है ना, पानी के बारे में ख्याल करें कि नीम गर्म पानी हो, बहुत ज्यादा खौलता हुआ भी नहीं हो, बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं हो। नीम गर्म जिसको कहते हैं कि मीडियम गर्म, तो वो आप यूज करेंगे। नीम के पत्ते या बेरी के पत्ते कुछ मिल जाते तो वो सफाई के लिए अच्छे होते, इसलिए अगर आप वो डालना चाहे तो वो डाले, लेकिन अगर नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, साबुन का इस्तेमाल हम वैसे भी कर रहे हैं। अब ये जो पानी डाला जा रहा है ना, तो ऐसे कपड़ा उठाकर ऐसे पानी बिल्कुल नहीं डालना है। जो पानी डालने वाले उनको भी ख्याल रखना है कि पानी भी अंदर से डाला जा रहा है ताकि सतर ना दिखे। मैयत के सतर को देखना भी गुनाह है, जैसे नॉर्मल इंसान के देखने को, जिंदा इंसान के सतर को देखना गुनाह है, वैसे मैयत के सतर को भी देखना गुनाह है। तो हम पानी डालेंगे तो अंदर अंदर से डालेंगे, बिल्कुल ऐसे चादर हटा के पानी नहीं डाला जाएगा। तो यहाँ पर इस्तिंजा हो गया, पहले काम था इस्तिंजा करना, पाकी हासिल करना, वो हमने कर लिया। अब दूसरा जो स्टेप होता है वो वजू करना। नॉर्मल जिंदगी में भी सुन्नत तरीका यही है कि आप पहले इस्तिंजा करें, उसके बाद वजू करें। तो वजू के जो फर्ज है, वजू में 4 फर्ज है, मालूम होगा आपको। तो वजू के 4 फर्ज हम मैयत को पहले कराएंगे। यानी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब चेहरा धुलाएंगे। इस्तिंजा हम कर चुके हैं, अब चेहरा हमने धुलाना है। तो चेहरा धुलाने के लिए आप पानी को ले हाथ में और पानी को इस तरीके से ये बहा दे, ठीक है, कि नाक में और मुंह में अभी पानी नहीं जाए क्योंकि अभी बाकी है उसमें रुई डालना। तो हम पानी लेंगे और चेहरे को अच्छे से मल लेंगे, एकदम जोर जोर से रगड़ रगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बस पानी लेके हल्का सा पानी से 3 बार हमने चेहरा धोना है। जैसे आप वजू में करते हो तो 3 बार हमने चेहरा धोना है। उसके बाद हम हाथ धोएंगे। हाथ धोने में भी एहतियात करें कि यहाँ पर आजा नहीं जाहिर हो, तो हम यहाँ पर कोहनी तक हाथ धुला देंगे 3 बार। यही पानी लेंगे और 3 बार अच्छे से उंगली के बीच में इस तरीके से पानी 3 बार बहा देंगे, हाथ धुलेंगे। पहले सीधा हाथ धोएंगे और उसके बाद उल्टे हाथ को धुलाएंगे। 3 बार यही पानी लेकर, या कोई ऐसा पानी डाल रहा हो, ऐसे 3 बार अच्छे से हाथ को धो देंगे। फिर सर का मसा करना फर्ज है, तो हम पानी लेंगे और फिर उसको सर का मसा करा देंगे, ठीक है। फिर हम पैरों को धुलाएंगे। तो अब ये पानी कोई डाल दे, पहले सीधे पैर पे 3 बार डाल दे, फिर उल्टे पैर पर 3 बार पानी बहा दिया। तो ये 4 फर्ज वजू के हमने करा लिया। अब क्या करेंगे, हम ये रुई लेंगे, रुई को थोड़ा पानी में डालेंगे और नाक के खड्डों में पानी से, इस रुई वाले पानी से हम फेर देंगे 3 मरतबा। हम 1 मरतबा ये रुई लेके फेंक दे, 3 मरतबा इस तरीके से साफ कर ले। और उसके बाद जैसे अपने नाक को साफ कर लिया ना, तो दूसरी रुई लेके, ये तो खुश्क रुई लेके आप क्या करेंगे, इस तरीके से बॉल बनाएंगे और नाक का जो खड्डा होगा, नाक के खड्डे में आप भर देंगे ताकि अभी आप जो गुसल देंगे उसमें नाक वगैरह में पानी नहीं जा सके। तो हमने नाक साफ कर ली। फिर से हम रुई लेंगे दूसरी। ये सारी जो रुई यूज होती जा रही है, आप वो जो डस्टबिन के लिए आपने थैली ली उसमें डालते जाए। फिर आपसे एक रुई लेंगे, उसको आप गीली करके उसके दांतों में, बहुत ज्यादा मुंह खोलना नहीं है, बस जितने लिप खुले हैं, जितने दांत दिख रहे हैं उसमें हल्का हल्का सा आप फेर देंगे और बस हो गया। अच्छा, नाक में रुई फिराना गीली और मुंह में फिराना ये तो तब जरूरी हो जाएगा जब औरत हैज में थी या निफास में थी या जनाबत की हालत में थी, वरना अगर कोई ये नहीं भी करता है तो भी चलेगा, लेकिन फिरा ले तो अच्छी बात है। ठीक है, हमने मुंह को साफ कर लिया गीले से। अब हम क्या करेंगे, सूखी रुई लेके मुंह में थोड़ा भर देंगे ताकि पानी अंदर नहीं जा सके। इसी तरह हम कान में भी रुई भर देंगे ताकि पानी अंदर नहीं जा सके। तो वजू के 4 फर्ज हो गए, हमने 4 फर्ज करा दिया। अब हमने सर धुलाना है। सर में देखिए कि यहाँ पर जो है ना वो रबर बैंड लगा हुआ है, तो अगर मैं इसको खींच के निकालूंगी तो मैयत को बहुत ज्यादा इसकी तकलीफ होगी। तो हमने क्या करना है, कैंची का इस्तेमाल करना है। आप कैंची से उसको काट दे तो इजीली निकल जाएगा। तो अगर चोटी बंदी है तो आपने क्या करना है, चोटी को भी आहिस्ते आहिस्ते खोल देना है। अब आपने सर धुलाना है वजू के बाद। पहला हमने इस्तिंजा कराया, दूसरा हमने चारों फर्ज कराए, फिर नाक में, मुंह में और कान में रुई भर दिया। अब हम सर धुला रहे हैं। सर को 3 बार धुलाना है। तो पहली बार 1 बार पानी डाले और फिर साबुन लेकर अच्छे से हल्के हल्के हाथों से उसको मल ले और फिर एक इंसान उसको पानी डाल दे, यानी सर को अच्छे से 3 बार धो दे। अब सर जब धुल गया, यानी उसमें आप शैम्पू लगाना चाहे या फिर कोई साबुन का यूज करना चाहे, जो आपने करना है वो कर ले। 3 बार अच्छे से यानी साबुन वगैरह निकाल दें। अब हम क्या करेंगे, सर हमने धुला चुके हैं, अब हम मैयत को उल्टी करवट पर कर देंगे। देखिए, करवट पर करते वक्त ख्याल करा करे कि ये जो चादर हमने डाली है वो उसके सतर को छुपा दे। चादर कोई ऊपर नहीं हो रही हो, चादर बिल्कुल अंदर से ढक गई हो। अब एक इंसान पानी डालता जाए और एक साबुन लगाता जाए। इस तरीके से इस हिस्से को 3 बार धोएंगे। पहले सीधा हिस्सा हमको धुलाना है, इस वजह से हमने उल्टी करवट लिटाई है। तो इस हिस्से को पहले अच्छे से 3 बार धो ले, साबुन के साथ, पानी के साथ 3 बार हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इसको ठीक करेंगे। फिर अब इसको सीधी करवट पर, यानी
हमने उल्टे हिस्से को अब धुलाना है। तो वही ख्याल करें कि कपड़ा इधर से ना उठ रहा हो और इधर पानी डालते जाएंगे, इधर से पानी डालते जाएंगे। एक इंसान अंदर से अगर उसकी शर्मगाह पे हाथ लगने के चांसेस होते हैं, तो जो भी अंदर हाथ डाल रहा है वो ग्लव्स पहन ले तो अच्छी बात है। जो साबुन लगा रहा हो तो इस तरीके से एक बार साबुन लगा ले और 2-3 बार, 3 बार यानी इस हिस्से को धुला दे टोटल। तो ये 3 बार हो गया। इस हिस्से को हमने सीधी तरफ को भी 3 बार धुला दिए, उल्टी तरफ को भी 3 बार धुला दिए। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैयत को फिर से उठा लेंगे, ताकि अगर क्योंकि इतना हिलाए डुलाए है तो अगर कोई और गंदगी निकलने वाली है तो फिर से एक बार उसके पेट को हम मसल देंगे, ताकि जो गंदगी निकलने वाली है निकल जाए और हमारा कफन खराब ना हो। तो हल्के से फिर से ऐसे थोड़ा सा उठा देंगे, पेट को मलेंगे और देखेंगे अगर गंदगी निकल देती है तो हम पानी डाल देंगे और फिर से साफ कर देंगे उस एरिया को। लेकिन नहीं निकलती है तो भी कोई बात नहीं। फिर ये हो गया, फिर हम इसको लिटा देंगे, वापस से उसको सीधे हिस्से को एक बार धुला देंगे। अब ये जो हिस्से धुला रहे ना, तो जो काफूर की जो हमने गोलियां रखी थी उसको थोड़ा पानी के साथ मिक्स कर दे। अब ये पानी में यानी काफूर वाला पानी है, अब ये काफूर वाले पानी से एक बार बहा दे यहाँ पर, ठीक है। तो ये आखिरी वाला हिस्सा काफूर के पानी से एक बार बहा दे। तो ये हमारा गुस्ल अल्हम्दुलिल्लाह मैयत का हो चुका। अब ये पूरा भीग गया है। अब हमने ये चादर को हटानी है, भीगी हुई चादर को। तो भीगी हुई चादर को हटाने का तरीका ये बताया गया। पहले तो तुवाल लेके क्या करेंगे हम, जो कोई भी तुवाल होगा खुश्क, मैंने कहा ना 2-3 तुवाल आप साथ में रखेंगे, तो उसको अंदर अंदर से हम पहले बॉडी को सूखा कर लेंगे। लेकिन अब ये चादर हटाते वक्त हम क्या करेंगे, कोई दूसरी चादर ले ले या फिर कोई तुवाल ले ले, ठीक है। तो 2 औरतें होंगी ना, तो ये इसको हल्के हल्के से नीचे हटाती जाएगी और ऊपर से ये वाली चादर डलती जाएगी, यानी इस तरीके से, ताकि ये गीली ना हो। 2-3 लोग चाहिए रहेंगे, अभी मैं अकेली इसलिए मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये ऊपर ये चादर रखी जाएगी जो सूखी है, या तुवाल रखा जाएगा जो सूखा है, नीचे से ये निकालते जाएंगे और ऊपर से ये डालता जाएगा, यानी इस तरीके से, बस इस तरीके से। यानी मैयत को किधर भी आप कवर होने से छोड़ना नहीं है आपको, कोई भी पार्ट में। हमने मैयत को गुस्ल दे दिया, अब बात आती है कफन की। अच्छा, जब तक मैयत को गुस्ल दिया जा रहा है ना, तब तक आप उसका कफन तैयार कर सकते हैं। औरत का जो कफन होता है ना, उसमें 5 कपड़े हैं बगैर सिलाई के, यानी कोई सिलाई विलाई नहीं होना चाहिए। तो उसका तरीका ये बताया गया कि किस तरीके से आप कफन को तैयार कर सकते हैं। तो हम कैसे मैयत का कफन तैयार करते चले देखते हैं। उसके लिए आपको धागा चाहिए, क्योंकि धागा हर घर में इजीली अवेलेबल होता है। तो हम धागे से क्या करेंगे, मैयत की हाइट को नाप लेंगे, उसके सर से लेके उसके पैर तक, ठीक है। इस तरीके से उसकी हाइट को माप लेंगे और फिर अब इसी धागे से हम सारा कुछ आराम से मैनेज कर सकते हैं। मैयत की हाइट से 1 हाथ लंबा और कपड़ा काटना, इसको लिफाफा कहते हैं। फिर जो एग्जैक्ट हाइट थी मैयत की, इसको इजार कहते हैं, इतना ही काटना, यानी मैयत की एग्जैक्ट हाइट के बराबर काटना, इसको इजार कहते हैं। फिर ये 2 कपड़े हो गए, एक तो मैयत की हाइट से 1 हाथ लंबा, जिसको हम लिफाफा कहते हैं। फिर एग्जैक्ट मैयत की हाइट का, जिसको हम इजार कहते हैं। हम इजार दूसरी तरीके की पहनते हैं, लेकिन मैयत को जो पहनाया जाता है पूरी उसकी हाइट के बराबर, तो उसको हम इजार कहते हैं। और तीसरा जो हम कपड़ा काटेंगे वो है कमीज। कमीज कैसे हम पहनते हैं, कंधे से पहनते हैं ना, तो यहाँ पर भी उस तरीके से कंधे से लेके टखने तक। टखना किसको कहते हैं, यहाँ तक। तो यानी ये थोड़ा सा पैर का हिस्सा जाने देंगे। तो ये हम चाहिए तो इससे वापस से धागे से एक दूसरा काट लेंगे कि भाई यहाँ से लेके हम टखने तक ये कमीज है। अच्छा, कमीज कैसे होती है, एक सिंगल कमीज नहीं होगी। कमीज बनाते वक्त हम क्या करेंगे, जो भी हम कपड़ा काट रहे हैं, और कपड़ा कितना चाहिए हमको कमीज के लिए, मोंडे से लेके टखने तक, तो हम इसको डबल करेंगे, यानी एक इतना और उसको उसी को डबल कर लेंगे। और फिर मैं बताती हूँ किस तरीके से काटेंगे, ठीक है। तो ये 3 कपड़े हो गए। चौथा हमको चाहिए सीना बंद। सीना बंद सीने से लेके घुटने तक, ये 4 हो गए। यानी वही हाइट नाप ले आप कि ये धागे से रखेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा उसको काटना। और फिर 5वां जो कपड़ा है वो है स्कार्फ, जिसको कहते हैं, या ओढ़नी बोल ले, तो वो 3 हाथ लंबी, यानी आप स्क्वायर से अच्छा सा काट ले तो वो एक ओढ़नी है। तो इस तरीके से मैयत के लिए 5 कफन की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले लिफाफा, जो मैयत की हाइट से 1 हाथ लंबा होगा। फिर दूसरे नंबर पर इजार, जो मैयत की एग्जैक्ट हाइट पर होता है। तीसरे नंबर पर कमीज, जो कंधे से लेके टखने तक होता है। चौथे नंबर पर है सीना बंद, जो सीने से लेके घुटने तक होता है। 5वें नंबर पर है ओढ़नी, जो 3 हाथ लंबी होती है, फिर चौरस में कटी हुई होती है। तो ये कफन का कपड़ा, हम खोलेंगे। ये जो धागा हमने एग्जैक्ट हाइट का बनाए थे उसको यहाँ पर रखा हमने। एक पेन लेकर है ना, आप यहाँ पर साइड में चाहिए तो लिखते जाए कि आपने क्या काटा है, ताकि आपको याद रहे। सब एक ही जैसा है ना, तो यहाँ कॉर्नर पर हल्का सा लिख दे, या काफ लिख दे कमीज का, या जैसे आपने करना है तो वो काट ले। तो ये हमारी हाइट का जितना कटा। अब हम क्या करेंगे, हाइट से 1 हाथ लंबा, और मैंने बताया था ना लिफाफे के लिए पहला वाला जो,
तो हम यहाँ पर रख ले और इससे एक हाथ लंबा, एक हाथ यानी इतना ज्यादा, या ये गुड़िया के हिसाब से इतने बस हो गए। इधर तक हो रहा था तो हमने इतना काटे, और इतना काटे नहीं, इसको डबल ही कर लिए। कमीज को इस तरीके से हमने डबल किए हैं। अब हमने क्या करना है, बीच में टी का शेप हमको काटना है ताकि हमको गला डालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टी शेप कैसे बनाते हैं थोड़ा देखें। यहाँ पर हम थोड़ा बीचों बीच, यहाँ पर बीचों बीच एक कट मारेंगे, एक छोटा सा कट मारेंगे, फिर हमने टी काट करना है। टी मैं बताती हूँ किस तरीके से आपको टी बोल रहे हैं। तरफ से थोड़ा काटे, बहुत नहीं काटना है फिर वो गला उतर जाता है। इस तरफ से काटे। ऐसा देखने में लग रहा होगा बड़ा मुश्किल है, पर कुछ मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। ये हमने काटिया तो ये टी का ऊपर वाला हिस्सा हुआ, और अब सामने वाले हिस्से को थोड़ा सा काटेंगे। लोग है ना इसको बहुत काट देते हैं, फिर वो पूरा मतलब सीना दिखने लग जाता है, तो कोई अच्छी बात नहीं है। बस इतना ही काटे कि सर जाना आसान हो जाए। दिख रहा है इस तरीके से, इस तरीके से हमने टी के साथ। अब हमने ये तीसरा कपड़ा हमारा हो गया। सीना बन हमने पड़े सीने से लेके घुटने तक। ये चौथा कपड़ा हमने काट दिया, सीना बन हो गया। अच्छा फिर क्या बचा, ओढ़नी बची। ओढ़नी मैंने बताया था ऐसे 3 हाथ लंबी ले लेंगे, स्क्वायर में काटते हैं। जो आपका कफन होता है ना, उसको ओढ़नी को हम स्क्वायर में इस तरीके से काटेंगे, और स्क्वायर में काटने के बाद इसको ऐसे तिकोन कर देंगे, इस तरीके से तिकोन कर देंगे ओढ़नी को। अब हम रखने का तरीका देखते हैं कि 5 कपड़े को हम रखते किस तरह है। तो ये 5 कपड़े तो हमने काट लिए। अभी जो कफन बांधने के लिए चाहिए ना, तो आपके कफन में से आप 3 पट्टियां काट ले। तो 3 पट्टियां बहुत चौड़ी चौड़ी भी नहीं, हिसाब किताब से देख लें। इस तरीके से पट्टी 3 आप काट लेंगे, एक सर के पास, एक पेट के पास और एक पैर के पास। यहाँ पर जो हमारी मैयत है ना, यहाँ पर हम उसके बालों में थोड़ा सा अत्तर लेके बालों में लगा देंगे, बस और कहीं नहीं लगाना है, हल्का सा बालों में लगा देंगे। और जो पेशानी है, नाक की हड्डी है, हाथ की हड्डी है, हथेली है, और घुटने हैं और पैर, ये इन जगहों पर आप काफूर पिसावा ये लगा लेंगे। यानी पेशानी पर सजदे की जगह पर काफूर पिसावा लगाना है। तो पेशानी पर हमने लगा लिए, नाक पर लगा लिए, हड्डी पर, हथेलियों पर लगा लिए, घुटने पे और पैर पे। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पट्टी हमने काट के रखे थे ना वो बिछाएंगे। ठीक है, एक सर के ऊपर, एक पेट पे और ये एक पैर के पास, ये बिछा लिए। अब पहला जो कपड़ा यहाँ बिछेगा, लिफाफा जो हमने पहले पढ़े थे ना, वो पहला बिछेगा। लिफाफा किसको कहते हैं, मैयत की हाइट से 1 हाथ लंबा, इसको लिफाफा कहते हैं। सो हमने ये लिफाफा बिछा दिए। अब चेक कर लिए पट्टी को कहाँ आ रही है, ये बीच में आ रही है के ऊपर नीचे, तो हिसाब किताब से आप देख लेना। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते, थोड़ा बीच में, और ये तो ये लिफाफा बिछा दिए। अब दूसरा कपड़ा जो हम बिछाएंगे ना, वो है इजार। ठीक है, जैसे हमने काटे थे, मैंने मैयत की हाइट के जितना ही है ये। तो ये हमने, क्योंकि सर से है ना, सर से 1-1 हाथ ऊपर नीचे था, तो ये हमने बिछा लिए उसकी एग्जैक्ट हाइट के जितना इजार। सीना बन, सीना बन हमने क्या पढ़े थे, कहां से कहां तक है, सीने से लेके घुटने तक। ये सीना बन रख दिया हमने। अब हम रखेंगे स्कार्फ या ओढ़नी जिसको कहते हैं। देखिए ओढ़नी किस तरीके से रखेंगे, सर रखेगा ना जिस तरफ, उस तरफ से हम इस तरीके से रख देंगे। ठीक है, ये ओढ़नी को हमने रख दी। अब इसके बाद हम रखेंगे, और आखिर में रखा जाएगा कमीज। ठीक है, ये ऊपर सबसे कमीज रखेंगे हम। अच्छा, ये रख लिया हमने। अब ये जो कमीज है ना, इसको हम खोल देंगे, इसको इस तरीके से खोल देंगे। ठीक है, यानी अब रख दिए ना, अब यहाँ पर खोल दिए। अब हम अपनी मैयत को लाएंगे। मैयत पानी वाली नहीं होनी चाहिए, अच्छे से उसको गुसल देने के बाद खुश कर ले। अब हम क्या करेंगे, अपनी मैयत को लाकर यहाँ पर रख देंगे। अब रख दिया ना आपने, तो देख के रखेंगे कहाँ गला आ रहा है, कैसे। तो अब ये जो चादर पर मैयत है, वो चादर हमने हटानी है और कफन हमने पिनाना है। तो बिल्कुल फिर वही ख्याल करेंगे कि सतर नहीं दिखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो कमीज है ना, ये कमीज, ये जो सर दिख रहा है ना, ये यहाँ से निकलना चाहिए। तो यहाँ से हम कमीज पहनाते जाएंगे और नीचे की चादर हम निकालते जाएंगे। ख्याल रखें कि सतर जाहिर ना हो। ये हमने चादर निकाल दिया और ये कमीज पहना ली गई। अब क्या करेंगे, जो बाल है ना, बाल के 2 हिस्से करेंगे। कोई लोग छोटी वोटी बांधते हैं, कंघी करते हैं, नहीं, वो बिल्कुल उसकी इजाजत नहीं है। बस बाल के आपने हल्के से हाथ से, या एक गूंच है तो आप बोलेंगे लाओ मैं थोड़ा फेर देती हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो एक आप हिस्सा बाल का इस तरफ रखेंगे और दूसरा हिस्सा बाल का, यानी कमीज पहनाने के बाद बाल को आप तरतीब से ऐसे रख देंगे। अब स्कार्फ पहनाना है, तो स्कार्फ हमने थोड़ा इस तरीके से पहनाएंगे। वही उल्टी तरफ पहले इस तरफ करेंगे और सीधी तरफ
ऐसे, ठीक है। ये सीना बंद है ना, तो उल्टी तरफ को, ताकि सीधी तरफ ऊपर आए। इसको इस तरीके से इसको सीधी तरफ ऊपर लानी है हमने। हम इज़ार को भी पहले उल्टी तरफ से लेकर आएंगे, इधर बंद कर देंगे, चेहरे को ढक देंगे, और फिर ये सीधी तरफ से इसको, ये लिफाफा ने यहाँ से वही उल्टी तरफ पहले लेकर आ गए, सीधी तरफ बंद कर देंगे। क्या करना है, ये जो पेट के ऊपर है ना, ये गांठ बांधेंगे हम। गांठ है ना, 1.5 गांठ बांधना है। ये एक हुई, और 1.5 तो औरतों को आती है ना, बहुत फिट भी नहीं कर देना है, बस इस तरीके की गांठ मारना है। ये पैर के नीचे, ये एक हुई, और ये 1.5। फिर यहां पर भी इसी तरीके से हम बांध देंगे। हमने मैयत को बांध दिया है, लेकिन अभी जब रखते हैं और कुछ लोग देखने वाले होते हैं, तो देखे वो लोग देखे जो करीब के हैं, जिनको मैयत से वाकई में मोहब्बत है, और जो देखे भी ना जिनको सब्र नहीं आएगा, बस वही लोग देखे। बाकी वो एक लगा देना कि सब देख लो, सब देख लो, आप पसंद नहीं करते हो जब आप सो रहे हो और कोई आपको देखे, तो फिर मैयत का भी थोड़ा इस बारे में ख्याल करें। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने 1.5 गांठ बांधी है, तो वो ईजिली खुल जाएगी। तो हम यहाँ से खोल लेंगे चेहरा दिखाने के लिए। ये हमने खोल दिया, और ये एक लिफाफे को आपने हटाए, अपने इज़ार को हटाए, और बस और ये खुला है। इस तरीके से चेहरे को खोला जाएगा। फिर जब बंद करना है तो फिर वही कि उल्टी तरफ पहले रख देंगे, फिर सीधी तरफ रख देंगे इज़ार का, फिर लिफाफे का उल्टी तरफ पहले, और फिर सीधी तरफ, और फिर 1.5 गांठ हम बांध देंगे।